अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, तो आज हम लोग जो करने लगे हैं वो दो एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग के। और उसके बाद कल से हम लोग जो है वो 2D अरेज करेंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने अभी कल कल का था, जो एडवेंट ऑफ कोड में आया हुआ था, जिसमें वो मैट्रिक्स और डायगोनल सम था बेसिकली। तो वो हम 2D अरे के कॉन्सेप्ट में कल देखेंगे। काश हमने पहले किया होता। तो कल मुझे तो क्वेश्चन वो सॉल्व करते प्रॉब्लम हो रही थी, इनफैक्ट मुझसे सॉल्व भी नहीं हुआ था। तो डायगोनल सम वाला मुझे अंडरस्टैंड करते हुए भी टाइम लगा था, वो कैसे करना है। तो वो फिर हम नेक्स्ट जो है वो 2D अरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज वाले जो हम लोग दो एल्गोरिदम्स देखेंगे वो वही है जो कि हम लोग एक तो हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट, कौन कौन सा हम लोगों ने देखा था। इंजर्शन सॉर्ट हम लोगों ने करना है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट हम लोगों ने कर लिया था, राइट। इंजर्शन सॉर्ट देखेंगे, उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n है। और उसके बाद हम काउंटिंग सॉर्ट देखेंगे, और इसके अलावा हम लोग बिल्ट इन सॉर्ट भी देखेंगे, ठीक है, और काउंटिंग सॉर्ट भी देखेंगे। तो ये बेसिकली थ्री आप यूं कह लें कि सॉर्टिंग जो बिल्ट इन है वो एल्गोरिदम तो नहीं है डिटेल में, वैसे हम उसे देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं। पहले भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि वो अम, चीजें हमें समझ में आए, और जब हमारे सामने प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर सके। मीनवाइल अगर आप थोड़ा सा फीडबैक दें कि एडवेंट ऑफ कोड में आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैम, जो स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ कुछ अभी नए स्टूडेंट्स स्टार्ट हुए हैं, लाइक जो आज सेशन स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में पाइथन फॉर बिगनर्स। अभी हम मैम बिल्कुल बिगनर हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसलिए हमने एडवेंट ऑफ कोड तक ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं, तो आप मेरी बात सुने। अगर आप बिगनर हैं और आपने एडवेंट ऑफ कोड इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि आप बिगनर हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप आज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करें और सुबह से भी सॉल्व करें। सॉल्व नहीं करनी बेसिकली आपने आपने करना क्या, आप वहां पे लॉग इन करें, आप देखें कि आज की प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग मैंने शेयर किया हुआ है स्लैक में 10 AM एडवेंट ऑफ कोड वाले में। आप वो प्रॉब्लम अपने सिस्टम पे रन करें, ठीक है, वो इनपुट डाउनलोड करें, वो सिस्टम पे रन करें, उसका आंसर देखें, और वो आंसर यानी एक आंसर ना, उसकी फॉर्म है, सम है या प्रोडक्ट है, जो भी है, एक नंबर आएगा आउटपुट में, वो आउटपुट उस उधर जाके पेस्ट कर दें। आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है, इनपुट कैसे डाउनलोड करनी है, आंसर कैसे करना है। ये कोड आपके पास बना पड़ा हुआ है, वो मैंने दोनों पजल्स शेयर किए, आप वहां से एज इट इज कॉपी करें। अभी सिर्फ आपने एक्सपीरियंस लेना है, आप ये इस नियत से जाएंगे, आपने सॉल्व कुछ नहीं करना। हम लोग आप लोगों को कोड देंगे, कभी मैं दे रही हूँ, कभी कोई और मॉडरेटर दे रहा है, या सर जुबैर दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है। आपने वो उसी को बस यूज करके तो आंसर अपने उसमें डाल देना। एक्सपीरियंस तो करें, अगली दफा सॉल्व करना। हमसे भी नहीं होते, जैसे कल का क्वेश्चन मुझसे भी सॉल्व नहीं हुआ था, तो आज वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मकसद ये नहीं है कि हम परफेक्ट होंगे तो हम करेंगे, मकसद ये है कि हमें पता तो चले कि दुनिया में प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं, बिग टेक में किस तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। मैम तो वो पहली छोड़ के तो फिर इस तरह से दरमियान से वो इजीली उसको ग्रैब किया जा सकता है। किया जा सकता है। अच्छा।
यस मैम, थैंक यू, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। बट मैम क्या उसके लिए मैंने तो बस वैसे एडमिट ऑफ कोड की लाइक वेबसाइट पे देखा था, क्या उसे मैम जिस तरह साइन अप करते हैं, क्या वो भी करना होता है? हाँ, वो सारी चीजें तो नॉर्मल है ना, साइन अप साइन इन और ये सारी चीजें। सही, जब उन लोगों को भी आपकी आइडेंटिटी चाहिए, वो तो इतना मेरे ख्याल से मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यस नहीं, ये मैम, भी मसला थैंक यू मैम। जी मैम। तो एक तो आप ये कर लें, दूसरा चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। मैम ये अभी आप कह रही थी ना कि वो कल डिस्कस करना है, जो कल वाला जो क्वेश्चन था ना, वो जो हम्म। पजल थी। तो अच्छा, मैम क्वेश्चन ही डिस्कस करें? डिस्कस करना, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक्चुअली डायग्राम जो मैं अप्रोच फॉलो कर रही हूँ ना, मैं अपने एंड पे जो अप्रोच फॉलो कर रही हूँ इस सेशन की, वो ये है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, रादर देन कि मैं लीड कोड की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व करवाऊँ, एक बिल्डिंग बेस बनती जाए। तो मैं उसको लेके चल रही हूँ। पहले अरे का कॉन्सेप्ट, जो जरूरी चीजें थी वो डिस्कस की है, उसके बाद सॉर्टिंग जो जरूरी था वो डिस्कस किया, अब 2D अरे में जो जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। तो वो अलोंग दी वे हमारे पास जो है वो डायगोनल सम वाला क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम आएगी, और वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट जो कि मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए अक्सर आते हैं, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, वो वाले अपने डिस्कस करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट। और फिर इसी तरह हम आगे मूव करते जाएंगे। रिकर्जन आ गई, बैक ट्रेंडिंग आ गई, ग्राफ ट्री, ये सारी चीजें आ गई। जी आगे पूछे। हाँ, तो बस ठीक है। और फिर ये है ना कि मैं कह रही थी कि वही, अगर जैसे प्रॉब्लम सुबह को हम जो करते हैं, आप लोग तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो कर लेते हैं ना, तो हम जो मतलब बिगनर्स लेवल पे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर थोड़ा सा वो यहाँ पे डिस्कस, जैसे आज मैम जरताशिया ने और आपने किया था मॉर्निंग में, तो अगर इस तरह से 9 PM की क्लास में उतने दिन अगर थोड़ा सा वही मॉर्निंग वाली जो 2 प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे डिस्कस कर ली जाए, ना सिर्फ डिस्कस की जाए बल्कि कोड भी, प्रॉब्लम कोड भी डिस्कस किया जाए। क्या ख्याल है, ऐसा पॉसिबल है? असल में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग भी कोई एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग भी आप ही की तरह ट्राई कर रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं। अगर हम मतलब लोगों ने कर तो लेते वाला, हैं ना, हम तो अभी इस काबिल भी नहीं है। आप लोग ट्राई तो करते हैं ना। तो हम लोग भी ना अभी नहीं कर सकते। मतलब देखें, जिस लेवल पे हम है, मतलब मैं हूँ, चले आप लोगों को नहीं मैं कहती, जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं से मुराद है मैं अब खुद को अपने आप से भी नीचे समझती हूँ। यहाँ पे ना जो मेरा वीक पॉइंट है वो ये है कि मेरी बेस स्ट्रांग नहीं है प्रो कोडिंग की। बाकी सब लोग, हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी है। जैसे सर जफर भी कहते हैं कि आप यूं करें कि आप सिर्फ लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं और इवेंचुअली आप जो है वो अ, एक अच्छे कोडर बन जाएंगे। तो मैं सर की इस बात से 100% अग्री नहीं करती। मेरा जाती ख्याल ये है कि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, अ, हम लोगों ने वो चीजें लर्न करी है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि कौन से फंक्शन बिल्ट इन, फॉर एग्जांपल एक अरे प्रोवाइड कर रही है जो मैं यूज कर सकती हूँ, जब तक मुझे वो पता ही नहीं होगा, अगर मैंने लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए लेट से कि उनमें से 10 में से 8 यूज कर लिए और 2 रहते हैं, और जब मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का है जिनमें वो 2 कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, तो मेरे लिए तो वो लगेगा कि आउट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। तो मुझे जो बेसिक चीजें हैं ना वो पता होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना किसी एक डेटा स्ट्रक्चर को लेके, वो पता होने चाहिए। तो मैं वो खुद सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मैं खुद सीखने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं साथ आप लोगों को भी वो बता रही हूँ। बस ये इतनी सी सिंपल सी बेस लाइन है मेरी इस सेशन की। ओके मैम, आपका ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड सीएस का है? जी। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका सीएस का है? हाँ जी, मैंने मास्टर किया हुआ है आईटी में। मुझे चीजें आती हैं, मगर मगर मुझे लीड कोड करने से पहले मैं भी कहती थी मैं अच्छी कोडर हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं अच्छी कोडर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है लीड कोड में, बंदा ब्लैंक हो जाता है मैम जो इनोवेशन क्वेश्चन तो देखे। होती रहती है ना।
जी जी। ट्राई सॉल्विंग दिस पॉसिबल। अच्छा तो ठीक है, अब फिर हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज करवा दे। हम लोगों ने दो दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखे थे। एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम था बबल सॉर्ट और दूसरा था सिलेक्शन सॉर्ट। आज हम तीसरे एल्गोरिदम की बात करने लगे। कोई जल्दी से इसको सिर्फ सिर्फ बात में एक्सप्लेन कर सकता है था ओके बबल मैम, मैं सॉर्ट? ट्राई कर सकता हूँ। मैम असल में हमारे पास सिलेक्शन सॉर्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि हम एक एलिमेंट को लेते हैं, उसको एरे में मौजूद बाकी सब एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, और जैसे कोई मिनिमम एलिमेंट मिलता है उसके साथ हम उसको स्वैप कर देते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग में हमारे पास इस तरह होता है। लेकिन जो बबल सॉर्ट होता है उसमें पहला एलिमेंट दूसरे इंडेक्स के साथ रिप्लेस होता है, दूसरा तीसरे के साथ रिप्लेस होता है, तीसरा चौथे के साथ रिप्लेस होता है। तो इस तरह करते कराते हमारे पास लास्ट तक ना एक शॉर्टेस्ट एलिमेंट पहुंच जाता है। तो ये इनमें लार्जेस्ट बेसिकली डिफरेंस था। एम आई लार्जेस्ट। राइट? मैम ये जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है ना, ये हम बिल्कुल इस तरह से कह लें कि किसी बच्चे को कहते हैं कि ये खिलौने हैं, ये छोटे को बड़े तक जो है ना सॉर्ट करो। तो वो देखता है, सबसे पहले एक छोटा रखता है, फिर उसके बाद देखता है कौन से वाला उसको पकड़ता है, फिर कोई और देखता है, उस तरह इस तरह करते करते ना वो सॉर्ट कर देता है। ये बिल्कुल जो है ना सिंपल एक एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट का। दूसरा जो बबल सॉर्ट है उसके अंदर ये है कि हम देखते हैं, हमें नहीं पता आगे पीछे क्या है, हम दो एलिमेंट देखते हैं उनमें से छोटा कौन है, उसको हम पहले कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, उनमें से देखते हैं, ऐसे ऐसे करते एक एक पॉइंट के अंदर ना हमारे पास बार बार करते ना हमारे लिए एक पॉइंट आता है कि जब वो सॉल्व हो जाती है। इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है? बिल्कुल आप लोगों ने ठीक एक्सप्लेन किया है। अब ना हम लोग एक अच्छा एन स्केयर एक ऑफ एन सेकेंड। स्केयर होती है इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा अच्छा, अब हम लोग जो है ना जो सिलेक्शन इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने क्या करना है। मुझे ये बंद करने दे जरा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं तो। अच्छा होंगे आज ही। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं अपनी इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट की इंस्पिरेशन हम लोगों ने कार्ड से ली थी, और कार्ड्स को हम लोग किस तरह करते हैं कि हमारे पास जब भी हमारे पास कार्ड होते हैं और हम लोगों ने एक मैं यहाँ से ना टेक्स्ट देती हूँ। आप लोग मुझे कोई एक रैंडम एरे लिखवाइए, कोई नंबर लिखवाइए, मैम आप कोई एक स्क्रीन पर्सन। जूम वाली आ रही है बस। अच्छा ठीक है, उसी में ही है। बताइए, किसी को 2। याद है? कोई 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 ये दिखा दे। टू। मतलब ये वो क्या है कि सीक्वेंस में होनी चाहिए या रैंडमली कुछ भी हो? हमने ऑर्डर तो खुद से अरेंज करना है। ठीक है। 7। 7, 3। 3, 5। 5, 1। 1, 8। 8। ठीक है। 0। अब 9। हम लोग ना इसमें इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं कि हम अपनी अरे को जो या अरे के बजाय ये भी जो नंबर की लिस्ट है, इस अरे को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं सॉर्टिंग और दूसरे को कहते हैं अनसॉर्टेड अरे। ठीक ठीक है, एक सॉर्टेड अरे हो जाएगी और एक अनसॉर्टेड अरे हो जाएगी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले आइट्रेशन में ये 2 सॉर्टेड हम कंसीडर करेंगे, बाकी पूरी की पूरी अनसॉर्टेड 7 से लेके आगे जितनी भी है इसे हम अनसॉर्टेड अरे कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अनसॉर्टेड अरे में से एक एलिमेंट पिक करेंगे और इसे जो है हम अपने सॉर्टेड में इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड अरे में इंसर्ट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 7 पिक किया और हम लोगों ने देखा कि क्या 7 जो है वो 2 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो ऑर्डर करने लगे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर है, यानी पहले छोटा एलिमेंट हुआ, फिर बड़ा एलिमेंट हुआ, फिर जो है वो मतलब फिर उससे बड़ा एलिमेंट हुआ और फिर उससे भी बड़ा एलिमेंट हुआ। ठीक है, ये मैंने लाइन थोड़ी छोटी बड़ी इसीलिए लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 2 और 7 का कंपैरिजन करेंगे। हमने करना क्या है, अपनी सॉर्टेड अरे, ये हमारे पास सॉर्टेड अरे है, अनसॉर्टेड में से एक एलिमेंट पिक किया। कौन सा एलिमेंट पिक करना है, सबसे पहले वाला। अब हम लोगों ने, हमारे पास 2 स्पेसिस हैं, ये 2 स्पेसिस हैं। हम लोगों ने क्या करना है, 7 और 2 में से देखना है कि बड़ा कौन सा है। 2 ही बड़ा था, राइट। तो हम लोगों ने जो 7 है वो इसके बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, ये 2 आ गया और ये 7 आ गया सॉरी फॉर इंटरप्शन। और बाकी मैम की अनसॉर्टेड। आपने कहा 2 बड़ा है, तो मैम अगर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टू 2 छोटा, से स्टार्ट लिया, ठीक है ना, तो 2 छोटा है, 7 हम बड़ा है। क्या करेंगे अब इसको, वही ना, मैं ये कंफर्म करना था। आपने बोला ना 2 बड़ा है, तो मैं वही वही ना, मैंने कहा शायद वो पार्टीशन में डिवाइड किया ड्यू टू दैट रीजन आप ये कह रही हैं। सॉरी सॉरी, मैंने वैसे गलत बोल दिया। 2 बेसिकली छोटा, ये तो अंडरस्टूड बात है। यस, इट्स ओके। मुझे ये था कि शायद पार्टीशन की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके मैम। नहीं नहीं नहीं, वैसे मैंने गलत बात कर दी। अच्छा, 2 जो है वो छोटा है और 7 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली कंपैरिजन करना है। जब हम अरे को इस तरह चेक कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करें, यानी पहले छोटा एलिमेंट फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, तो अब हम 2 और 7 अनसॉर्टेड अरे में, ठीक है, अब हम लोगों ने 7 को इंसर्ट करना है। 2 से पहले आएगा या 2 के बाद आएगा, ये अब हमने डिसाइड करना है। तो हमने कंपैरिजन किया, हमें पता चला 7 बड़ा है, तो हमने इन दोनों प्लेसेस में से 7 को इंसर्ट कर दिया। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ 7 की बजाय 1 था। जस्ट एक एलिमेंट वैसे ही मैं रिप्लेस करी हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये दो दो स्पेसिस थी, तो 2 और 1 का कंपैरिजन हुआ। तो इन दोनों स्पेसिस में फिर 2 यहाँ पर आना था, ठीक है, और, 1 यहाँ पे आना था। ठीक है, अगर 1 होता उधर तो। अब हम लोगों ने ये हमारे पास आपकी दफा जो है वो सॉर्टेड अरे 1 2 हो गई हुई है, और अनसॉर्टेड अरे जो है वो हमारे पास क्या हो गई, सॉरी 1 2 नहीं रह, 1 2 की बजाय हम लोग करते हैं 2 7 हो गई भी है, और अनसॉर्टेड अरे हमारे, अच्छा, जो हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट बना है वो हमारे पास बना है 3 से लेके ये 8 तक, राइट। अब हमने 3 को पिक किया, अब हमने 3 को इंसर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले 3 स्पेसिस क्रिएट हुई। ठीक है, 3 स्पेसिस से मुराद है 3 डिजिट है ना, इसलिए वैल्यू 3 है, ये नहीं मैं कह रही हूँ 3। अच्छा, 3 स्पेसिस कंसीडर हुई और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने 3 का 7 से कंपैरिजन किया। बेसिकली हमने अनसॉर्टेड अरे से जो एलिमेंट लेना है उसका सॉर्टेड अरे में हर एक के साथ कंपैरिजन करते जाना है। 3 का 7 से कंपैरिजन हुआ तो 7 बड़ा था, 3 छोटा था, तो 7 इंसर्ट हो गया। अभी 3 इंसर्ट नहीं होगा। 3 का फिर 2 से कंपैरिजन हुआ तो 3 बड़ा था, 2 छोटा था, तो 3 इंसर्ट हो गया। बाकी जो एलिमेंट बचा वो था 2, तो 2 इंसर्ट हो गया, राइट। समझ आ रही है आपको बात। अब दोबारा से अनसॉर्टेड अरे में से कितने एलिमेंट रह गए, 5 1 8। दोबारा से हम लोगों ने 5 पिक किया, तो हमारे पास जो एलिमेंट आगे बचे वो कितने हुए, स्पेसिस जो क्रिएट हुई सॉर्टेड अरे में वो हुई 4। अब हम लोगों ने देखना है 5, कंपैरिजन करना है 7 से। 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया 7 5। फिर उसके बाद जो है वो 5 का कंपैरिजन किया 3 से। 5 बड़ा ही है, 3 बड़ा है, तो हमारे पास 5 बड़ा है, तो 5 इंसर्ट हो गया।
और बाकी के रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट जो है वो एज इट इज ऐड हो गए। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों ने 1 लिया, अब 1 का कंपैरिजन किया 7 से। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो सॉर्टेड अरे में एक एलिमेंट जो है वो 5 स्पेसिस क्रिएट होगी, और अब हम लोग इंसर्ट करना है 7। 1 और 7 का कंपैरिजन किया, 7 बढ़ा है, 7 ऐड हुआ। 1 और 5 का कंपैरिजन किया, 5 बढ़ा है, 5 ऐड हुआ। उसके बाद 1 और 3 का कंपैरिजन किया, 3 बढ़ा है, 3 ऐड हुआ। उसके बाद 1 और 2 का कंपैरिजन किया, 2 बढ़ा है, 2 ऐड हुआ। और उसके बाद जो है वो 1 ऐड हुआ। क्लियर है आप लोगों को? और इसी तरह 8 इंसर्ट हुआ। ये बात समझ यस में आ मैम रही? के यस मैम क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास 2 अरे बनेंगी, एक बनेगी सॉर्टेड और एक बनेगी अनसॉर्टेड। हम अपने कोड में जब ये काम करेंगे ना, तो हम लोग इसको जो सॉर्टेड अरे है ना, इसे हम प्रीवियस में फिलहाल इस एलिमेंट को ना प्रीवियस कहूंगी। यहाँ से अपनी हम लोग ना अपनी अनसॉर्टेड को हम पुश कर रहे हैं ना सॉर्टेड में, तो हम जो लूप चलाएंगे ना वो अनसॉर्टेड से चलाएंगे। और वो बेसिकली पहले वाला 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट हम ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि 0 इंडेक्स वाला सॉर्टेड पड़ा हुआ है, राइट? ऐसा ही है ना? फिर हमने 7 को उसमें पुश किया, तो हम अपना लूप जो है वो 0 के बजाय चलाएंगे 1 से, 1 इंडेक्स से, राइट? और फिर हम जो पीछे से कंसीडर करेंगे सेम अरे में प्रीवियस कर लेंगे। प्रीवियस यानी प्रीवियस की वैल्यू हम लोग कर देंगे जो भी आई की वैल्यू होगी -1। जब आई यहाँ पे होगा 7 पे होगा, तो आई की यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इंडेक्सिंग, ताकि आपको इसके इसके लूप में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से कि जब हमारे पास यहाँ 7 पे अनसॉर्टेड अरे का इंडेक्स 7 पे था, तो हमारे पास जो कि हम लोगों ने लूप चलाया, फॉर लूप चलाया कहाँ से? आई इज इक्वल टू 1 से, आई इज इक्वल टू 1 से, राइट? तो हमारे पास जो प्रीवियस होगा वो वो हम लोग क्या करेंगे? वो होगा i-1, राइट? ये मैंने अभी लिखा है। अब देखें, जब आई हमारे पास हो गया 2, 3 पे आ गया, तो प्रीवियस में कौन कौन सा i-1 है, तो प्रीवियस में ये सारी अरे चली जाएगी 7 और 2 की। जब आई हमारे पास 5 पे आ गया, यानी आई का इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 हो गया, तो जब प्रीवियस i-1, तो वो ऑटोमेटिकली 2 पे जाएगा, यानी प्रीवियस में ये सारी अरे का पार्ट पड़ा हुआ होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? नहीं मैम, ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही। अच्छा, चलो ये कोड में भी समझ आ जाएगी, हम कोड में देख लेते हैं। मैम जो प्रीवियस पार्ट है वो -1 कंसिडर होता जाएगा ना? मैंने ना यहाँ पे सिंपल देखें, हमने किसी चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक, अच्छा, यहाँ पे ना एक मजीद छोटा सा ना चीज ड्रॉ करके ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बोला हुआ है ये वाला हिस्सा मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, और ये सारा अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड में से हम एक एक एलिमेंट पिक करते हैं और सॉर्टेड में डालते जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मेरा अनसॉर्टेड अरे अनसॉर्टेड अरे में जो है, सॉरी, अनसॉर्टेड अरे जैसे जैसे कम होता जाता है, उसी के बिल्कुल साथ से सॉर्टेड अरे ज्यादा होता जाता है। ऐसा ही है ना? ये यस देखिए, मैम, वो प्रीवियस यही वाली बढ़ता जाता है ना, हाँ। यस, प्रीवियस मेरे पास बढ़ता जाता है और ये कम होता जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा है, जहां से भी आई शुरू हो ना, मतलब जहां पे भी मेरा अनसॉर्टेड अरे पॉइंट आउट कर रहा हो, अभी तो 1 लिखा है ना, लूप की अगली दफा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी लूप पहली दफा लूप 7 को पॉइंट कर रहा है, तो अगली दफा लूप 3 को पॉइंट करेगा, उससे अगली दफा लूप 5 को पॉइंट करेगा, उससे अगली दफा लूप 1 को पॉइंट करेगा, राइट? मैं कह रही हूँ जब भी जिस भी एलिमेंट से आई पॉइंट आउट कर रहा हो, उससे पीछे वाला सारा सॉर्टेड पड़ा होगा i-1।
ये सिर्फ इंडेक्स है, ये इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, क्लियर कि है। मैंने सॉर्ट नहीं किया। दूसरे अल्फाज में मैम आप कह रही हैं कि हमने जो लूप चलाना है वो अनसॉर्टेड अरे पे चलाना है, और जो हिस्सा सॉर्ट हो चुका है उसमें नहीं चलाना, यस, क्योंकि उस पर और जो जरूरत नहीं है सॉर्ट हुआ चलाने होगा, जो सॉर्ट हुआ होगा बेसिकली वो प्रीवियस होगा। की। हाँ बिल्कुल, वो उससे प्रीवियस वाला होगा। अच्छा, एक इसमें मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूंगा कि जब भी प्रोग्राम की लॉजिक डिस्कस करनी होती है ना, तो उसमें कोडिंग की चीजें ना लेके आए पहले। काउंटर्स, प्रीवियस, नेक्स्ट, आई, जे, के, क्योंकि ये मुझे भी कंफ्यूज करते हैं। जब लॉजिक समझ आ जाए तो फिर दिमाग खुद सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा, जो क्या कहते हैं, जो सॉर्टेड हो चुका है उसे मैंने प्रीवियस रखना है या नेक्स्ट रखना है या क्या करना है। डज इट मेक सेंस? जी सर, यस सर। सही है कि पहले लॉजिक समझ आ जाए। जब लॉजिक हर एक को समझ आ जाए, कोड समझना एक अलग बात है। वो कई दफा समझ आ जाता है, कई दफा नहीं आ जाता। कई दफा जब आप लोग कोड पेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट को डिबगर में डाल के लाइन बाय लाइन जाकर देखना पड़ता है कि अच्छा ये काम क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इट इज वेरी कॉमन कि कई दफा आप कोड पढ़ेंगे, समझाने वाला समझा भी देगा, कोड काम भी कर रहा होगा, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही होगी, तो उसके लिए डिबगर में जाके लाइन बाय लाइन कोड चला के देखना होता है। तो इसलिए लॉजिक समझना एक अलग स्टेप है। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या कोड से कैसे करना है, कौन कौन से वेरिएबल यूज करने हैं, उनको कहाँ कहाँ मॉडिफाई करना है, दैट वुड बी अ सेपरेट स्टेप। तो ये सॉर्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस पे जरूर प्रैक्टिस करें। और ये जरूरी नहीं है कि, बल्कि नॉर्मली पहली दफा में कोड नहीं होती बंदे से, तो इसके लिए आपको मल्टीपल दफा करना पड़ता है। कोडिंग में ये है कि कोडिंग में एक फेज आता है जो कि काफी लंबा होता है। वो ये होता है कि आपको कोड भी आता है, आपको लॉजिक भी आती है, लेकिन जब कोड लिखने लगते हैं तो कोड लिखा नहीं जाता। दैट इज परफेक्टली फाइन फेज, और ये फेज कुछ अर्सा तक रहेगा। लेकिन इस फेज के दौरान भी आप पैनिक ना करें और ज्यादा जोर भी ना लगाएं एक प्रॉब्लम पे, और अगले प्रॉब्लम पे और उससे अगले प्रॉब्लम पे जाते जाए, तो कुछ अरसे के बाद आप इस फेज से आगे निकल जाएंगे। लेकिन टिप क्या है कि आपने एक ही प्रॉब्लम करते हुए अपने आप को इतना नहीं थका देना कि आप फिर दोबारा क्या कहते हैं ना, एनर्जी ना हो बाकी एक हफ्ता, या जो आपकी बाकी चीजें वो डिस्टर्ब हो जाए। डज इट मेक सेंस? क्योंकि ब्रेन आस्ते आस्ते ट्रेन हो रहा होता है। यस सर। यस सर। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा चलना सीखता है या बोलना सीखता है, कि वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता अगर उससे वर्ड नहीं बोला जा रहा होता। कई दफा बच्चे को 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो वर्ड वर्ड बोलना होता है, राइट? बट ही इज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, उससे कोई टेंशन नहीं होती। अगर उसे पहले दिन ही टेंशन हो जाएगा भाई मेरे घर वाले तो मेरे वर्ड को मत पढ़े और मैंने आज ही ठीक करके छोड़ना है, तो ही विल फेल। क्योंकि उसके भी जो उसकी क्या कहते हैं कॉर्ड है, सांस की नाली है, उसके मसल अभी स्ट्रांग ही नहीं है, उसमें कोई सही आवाज निकालना है, तो ही हैज टू लिव विद दैट फॉर सम टाइम। तो इसी तरह जब तक आप लोगों के ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स के न्यूरॉन ट्रेन नहीं हो जाते किसी चीज को अच्छी तरह सोचने में, तो नहीं सोची जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस। यस सर। इट इज ओके कि क्या कहते हैं प्रोग्राम का ना पता चल रहा हो या कोडिंग समझ ना आ रही हो, लेकिन लॉजिक समझ आनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ आना चाहिए, लॉजिक समझ आनी चाहिए। चलो मैम कंटिन्यू करें, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दी। थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस का बहुत शुक्रिया। तो है वो कोड करते हैं इसको। लेट्स से कि हम लोगों ने ये एक अरे डिफाइन की है, ठीक है, और जो एल्गोरिथम है वो लिखते हैं, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल हम लोगों ने एक अरे डिफाइन की है, और प्रिंट सॉर्ट का फंक्शन इसी अरे को जो है वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे और दोबारा से उस अरे को प्रिंट करके देखेंगे कि आइदर वो अरे सॉर्ट हुई है या नहीं, ठीक है।
और आपको ये बात पता है कि जब हम लोगों ने कोई भी अरे प्रिंट करानी होती है तो इसका मतलब है अरे में अगर 10 एलिमेंट्स है तो वो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है वो बिल्कुल प्रिंट का फंक्शन लिखें और उसके अंदर जो है एज इट इज जो है वो अरे पास कर दें और वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा एलिमेंट। बल्कि हम लोगों को ट्रैवर्स करवाना पड़ता है, वो लूप लगाना पड़ता है। अच्छा, पाइथन में ये कैसे काम करता है? आप में से कोई पाइथन डेवलपर है तो वो बताएं कि क्या हम लोगों को पाइथन में भी लूप लगाना पड़ता है एक अरे को प्रिंट करने के लिए? जी लगाना अब पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली जितने अरे की लेंथ होती है ना उसी के उतना जो है हम लोग वहां तक हम लूप लगाते हैं और वन बाय वन जो है वो एलिमेंट जो है वो प्रिंट कराते हैं। मैम कैन आई आप ऐड वन थिंग? यस प्लीज। जी मैम, जब पाइथन में एरे बनते हैं ना, नमपाई की लाइब्रेरी को यूज करते हुए, तो सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर होता है, तो सिंपल उसी को प्रिंट करवा देना तो ओवरऑल पूरा एरे प्रिंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पाइथन में नमपाई अरे यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे? सिंपली लिस्ट हम यूज करेंगे। मैम वो फिर लिस्ट आ अच्छा, जाएगी, क्योंकि अगर पाइथन में एरे अगर आपने यूज करना है ना तो आपको नमपाई यूज करना पड़ेगा, वरना वो लिस्ट बन अगर एग्जैक्टली। जाती है आपके पास। अगर आप सिंपली का लिख देंगे तो बगैर लूप के भी वो प्रिंट हो जाएगा सारे बिल्कुल एलिमेंट्स। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेजर ये डिफरेंस है। पर्पस यही है कि आप लोगों को लैंग्वेज डिपेंडेंट ना हो। आप लोगों को पता हो कि सिंपल अगर मेरे पास अरे है तो मैंने जो है वो उसको प्रिंट कैसे कराना है। अगर आपको उधर भी समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक चीज डिफाइन की कि अगर मुझे अरे प्रिंट करवानी है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वहां भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं तो सिंपल वहां पे भी लूप लगा लें, वैसे इस तरह भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर वो बिल्ट इन सपोर्ट है उसकी प्रिंट करने की तो फिर आप डेफिनेटली विदाउट लूप जो है आप उसको प्रिंट कराए तो दैट वुड बी बेटर। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी हम अपने फंक्शन को। जी ठीक है, मैम, जी एक मिनट मैम मुझे देंगी, मैंने जी एक सर। बात करनी है सब लोगों से। अच्छा, आप में से कौन कौन साथी एडवेंट आ रहे हैं? में से जिनकी कोडिंग अच्छी नहीं है, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि उनको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, दैट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, तो मेजोरिटी नहीं जा रही है एडवेंट ऑफ कोड में, तो इसकी रीजन बताएंगे साथी जो नहीं जा रहे, वो क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज सर हमें ऐसा लगता है कि हमारा डीएसए में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है और हमें सिर्फ बिगिनिंग यानी कि बिगिनिंग के फेज में है। अच्छा, तो ये नहीं कि एक देहात का बंदा हो और उससे हम कहें यार मैं तुम्हें ना सिंगापुर फिर आगे लाता हूँ, तो उसे क्या करना चाहिए कि नहीं मैंने पहले लाहौर देखना है, क्योंकि मैंने लाहौर ही नहीं देखा हुआ तो मैं सिंगापुर क्यों देखूं? शुड वी डू इट लाइक दिस? नो सर। हाँ, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो अल्लाह ने इस तरह डिजाइन किया है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर थिंग और विदाउट कॉन्टेक्स्ट और विदाउट प्रीरेक्विजिट समझ लेता है और बाद में डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। तो आप में से जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम है, एनर्जी है और वो एडवेंट ऑफ कोड में नहीं जा रहे, तो वो काफी बड़ी गलती कर रहे हैं। एडवेंट ऑफ कोड बिल्कुल भी उसके लिए नहीं जिसे कोडिंग आती होगी। जिसे कोडिंग आती होगी वो तो गूगल में या एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा होगा, वो क्यों किसी कंपटीशन में जाएगा? उसका तो कैरियर सेट हो जाएगा ना जब आप वो कोडिंग आ गई, फिर आप क्या करने जाएंगे कंपटीशन? तो और क्या रीजन है बाकी साथियों सर आप एक मिनट अगर हम के? माइंड ना करें तो बताएंगे ये एडवेंट कोड के मतलब? सर मैंने अभी आपसे सुना है इसके मतलब। माशाल्लाह, हम आप आई कोड गुरु पे कब से हैं भाई? सर आई थिंक 3 से 4 वीक हो गए हैं सर मुझे। 3 से 4 वीक हो गए, तो आप वेबिनार नहीं अटेंड करते? नो सर। माशाल्लाह, तो जो सर वो वेबिनार साथी अटेंड
करते वो भी काफी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वेबिनार में एक 20-25 साल एक्सपीरियंस वाला अमेरिका से बंदा आप लोगों से 1 घंटा बात करता है। तो उसमें अगर आपने मैच्योर होना है फील्ड में कि आपको बात करना है, आपको पता चले ट्रेंड क्या है, तो वेबिनार का स्लॉट बुक होना चाहिए। और एक पूरे का पूरा वेबिनार एडवेंट ऑफ कोड पे। तो मेरे भाई ये दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड कंपटीशन है, कोडिंग कंपटीशन, और इसकी सीवी में बड़ी वर्थ होती है और आप सीखते भी बहुत कुछ है इसमें। तो हमारा सुबह 10 बजे इसका प्रैक्टिस सेशन होता है, तो जिसमें स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के तो उसको देखते हैं। तो जिनको आता है वो लीड कर रहे होते हैं, जिनको नहीं आता वो सीख रहे होते हैं। सही है। तो और आप में से कितने साथी हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं आजकल? हैंड रेज कर। अच्छा, कोई भी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा? चले, सही है, अच्छी बात है। तो बाकी साथी जो एडवेंट ऑफ कोड में नहीं जा रहे वो क्यों नहीं जा रहे? क्या टाइम नहीं सूट कर रहा, या डिफिकल्टी आ रही है, या क्या रीजन है? आई वांट टू लर्न मोर। सर वो बात ये Assalamualaikum sir. जी वालेकुम। आती है, लेकिन प्रोग्राम नहीं Sir, करना आता सर को। तो कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया करें। सर वो उसका क्या फायदा होगा, एक उठाया वो उसी का उठा के पेस्ट कर देंगे। क्योंकि आप कम से तो कम जब क्वेश्चन समझेंगे, आप क्वेश्चन समझेंगे, आप रेगुलर हो जाएंगे। और जो बच्चा है वो शुरू में चीजें कॉपी कर रहा होता है जब वो बोलना सीख रहा होता है, फिर आस्ता आस्ता वो खुद वर्ड बनाना है। ऐसा नहीं है? यस सर। हाँ, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो शुरू में कॉपी पेस्ट ही करता है, और फिर इतना ज्यादा कॉपी पेस्ट करता है कि वो प्रैक्टिस हो जाती यस सर। डेवलपमेंट थोड़ी सी आनी चाहिए, उसके बाद बंदा डीएसए भी करता रहता है। हकीकत बता रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट पे चले जाए। है। ये भाई की मुझे आवाज नहीं समझ आई, क्या कहा इन्होंने? तो मैम वहाँ आप प्लीज ये सेशन में रिमाइंड करवाते रहा करें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और बाकी भी जो लोग हैं बाकी सेशंस में भी रिमाइंड करवाया करें लोगों को, और बताया करें कि भाई इस तरह ये इवेंट आ रहा है। और एडवेंट ऑफ कोड में अगर आपने समझना है कि कौन सा कंट्री या कौन सा इंडिविजुअल कैरियर में कहाँ पे खड़ा है, कितना अच्छा है, तो आप देख लें कि एडवेंट ऑफ कोड में उस कंट्री के या उस यूनिवर्सिटी के कितने लोग जा रहे हैं। तो अगर किसी कंट्री का कोई, अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा एडवेंट ऑफ कोड में नहीं जा रहा, तो सिंपली वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया के टेक्निकल रोड मैप पे। ये मैं आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तो जिस तरह आप एडवेंट ऑफ कोड में लास्ट टाइम कोई 20 लाख के करीब लोग गए थे और पाकिस्तान से 200 के करीब लोग गए थे, तो आप समझ लेंगे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है टेक्निकली, या दुनिया पाकिस्तान को कितनी वर्थ देगी, या बड़ी कंपनी जब उन्होंने नया ऑफिस खोलना होगा तो पाकिस्तान को क्या वर्थ देंगे कि नहीं देंगे। तो वो जो है, और ये चीज आपकी मैच करती है उस कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ, कि पाकिस्तान जो फाइनेंशियली दुनिया में पीछे है, कोलैटरल, फाइनेंशियल कोलैटरल फेलियर हो रहा है कंट्री का, उसकी रीजन ये है कि हम लोग इन कंपटीशन में नहीं जाते। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और इसके लिए क्या है, हमें यस सर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी से एड नहीं चाहिए, किसी से हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई बहुत अच्छा उस्ताद नहीं चाहिए। हमें सिर्फ, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन कंपटीशन में जाना शुरू हो जाए, सिर्फ कंपटीशन में जाना शुरू हो जाए, नंबर जो मर्जी है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान में कोई हालात बदल सकता है तो वो आप हैं, बाकी किसी के ये हाथ में नहीं है। कोई पॉलिटिशियन नहीं बदल सकता, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं बदल सकती, कोई और नहीं बदल सकती। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ, मैं बड़ा होऊंगा तो फिर मैं ये करूंगा। तो दूसरा बच्चा सोचता है। तो जो ये सोचते हैं, जो दुनिया में मोस्टली जो लोग फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं कि वो सोचते हैं कि आई एम नॉट येट रेडी, और इस चक्कर में वो पूरी उम्र ही वो काम नहीं करते। ऐसा ही है।
तो आप में से जो एडवेंट ऑफ कोड में नहीं जा रहे, बेशक ना जाए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, एंड इट विल कॉस्ट देम करोड़ ऑफ रुपीज। ये हजारों रुपया उन्हें कॉस्ट नहीं करेगा, ये लाखों नहीं करेगा, ये करोड़ों रुपया उन्हें कॉस्ट करेगा, शायद बिलियंस कॉस्ट करेगा। ये इसमें किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन? सर कमेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सर बात यह है कि हमें फिर इसके लिए एक अपना माइंड सेट तैयार करना चाहिए, यानी कि एक गोल, यानी कि एक चीज पर फोकस तो रखना चाहिए। नहीं, आपने आपने देखें दुनिया में चलते कितने लोग हैं, सारे ही चल लेते हैं। यस सर। क्या किसी ने माइंड सेट तैयार किया होता चलने के लिए? नहीं बोलते सर, कितने लोग हैं, सारे ही नेचुरली। बोल लेते हैं। यस तो सर। ये तो हाँ, तो अगर हम कोडिंग भी नेचुरल तरीके से सीखें तो ये हर एक को आ जाती है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम उस तरीके से कोडिंग सीखने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को डेवलप ही नहीं किया, और हम फंस जाते हैं। राइट, और फिर हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो जो दुनिया में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है वो है चलना और बोलना। तो जिस इंसान को वो आ जाता है वो कोडिंग वोडिंग सब कुछ कर लेता है बड़े आराम से। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए उसको। और प्रैक्टिस कैसे आएगी कि भाई ये एडवेंट ऑफ कोड जैसे कॉम्पिटिशन्स में जाएं, वहां जाके कम से कम कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे ना। आप वहां जाके कम से कम क्लास में बैठे रहे। तो जो साथी एडवेंट ऑफ कोड में जा रहे हैं उनमें से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जिसे कोडिंग नहीं आती और एडवेंट ऑफ कोड में जा रहा है? यस सर। यस सर। सर मैं जी करें एक्सपीरियंस शेयर। सर कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? सर वेरी फर्स्ट डे जब हम लोग गए हैं तो यही नहीं पता था कि इसमें दिया क्या हुआ, जो पजल थी वो है क्या, उसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर ये है कि उसको फर्दर उसको किस तरह से आगे लेके चलना है, कि जो उसका जो नीचे फाइल दी हुई थी उसको किस तरह से अपलोड करना है। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो नहीं पता था कि किस तरह से उसको करना है। ठीक है, फिर वो फाइल किस तरह अपलोड कैसे करनी है, पाइथन में करनी है किसी और में करनी है, वो इशू आ रहा था। फिर उसके बाद कोड तो मिल गया था इन कॉपी फॉर्म, तो बट ये है कि उसको मैनेज कैसे करना, उसको रन कैसे करना, बेसिकली वो इशू था। फिर ये है कि सर जुबैर ने उसमें हेल्प आउट किया कि कॉपी उसको वहां से कोड उठाना है, उसको कहाँ पहले डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है, मतलब फाइल बना के पेस्ट करना है, फिर कोड लेना है उसको। बेसिकली वही जो काम था ना उसी में काफी टाइम लगा। और अब ये है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अब 2-3 दिन के बाद, या आई थिंक फोर्थ डे था, यस, तो उसमें यह है कि इजीली कर लिया। अभी भी उसको करने में समटाइम्स जब फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो उसमें इश्यूज आ रहे होते हैं कि फाइल प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो रही होती। वो पे तो मैम आपको यानी कि आपको हेल्प आउट किया गया जब आप स्टक थी तो? यस सर, सर जुबैर ने है ना? किया था। जी सर बिल्कुल। किया था। तो बेसिकली आपको हेल्प दी गई और आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती और आप फिर भी उसमें चल गई हैं। और ये तो सर जो मुझे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो भी पहले दिन जाएंगे तो उन्हें भी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो बंदा जाएगा ही नहीं तो वो ये चीज लर्न नहीं करेगा और वो कभी भी नहीं जा सकेगा। और फिर जब वो जॉब इंटरव्यूज करेगा और उनमें फेल होगा तो उसे समझ नहीं आ रही होगी मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। फिर वो $10 पर डे वाली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देगा और फिर वो फेस सेविंग के लिए झूठ बोलेगा मैं महीने के $2000 बनाता हूँ। तो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन साइकिल, ऐसा ही होता है। यस सर। और सर आज तो हमने डिस्कस भी की थी प्रॉब्लम, मैम जरताशिया थी, मैम माहा थी, और भी लोग थे। उन्होंने फिर बाद में जब टाइम के बाद हम लोग आपस में मिलकर डिस्कस भी किया था कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, किस तरह से उसको सॉल्व करना था। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा और था। आप उसी लेवल की चीज डिस्कस कर रही हैं जो लेवल MIT में डिस्कस होता है, स्टैनफोर्ड में डिस्कस होता है, या दुनिया के किसी भी और आईवी लीग स्कूल में डिस्कस होता है। सही है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई लोकल चीज डिस्कस कर रही हैं जो कि इंटरनेशनली कंसिडर नहीं होती।
तो मैं जी उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो लोग सीरियस हैं कैरियर में, जो वाकई ही एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक लाइफ जिसमें एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, एक लाइफ जिसमें आप रिस्पेक्ट फील करें, जिसमें फेस सेविंग की जरूरत ना पड़े, तो उन्हें इस कंपटीशन में जाना चाहिए। सर आपके नज़दीक फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए हमें? फ्रीलांसिंग इज पाथ टूवर्ड्स अल्टीमेट फेलियर। आपने किसी बंदे के कैरियर का सत्यानाश करना है ना, तो उसे फ्रीलांसिंग करवा दें। गूगल आपको देता है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी महीने की 70 लाख रुपया। ठीक है, गूगल कुछ सालों बाद आपकी सैलरी आपको देता है $1 मिलियन। तो स्टार्टअप पाकिस्तान से कभी कोई $1 मिलियन नहीं बनाएगी महीने को, साल को। तो ये जितने पाकिस्तान में ट्रेंड्स हैं फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, दे टेक टू यू टूवर्ड्स अल्टीमेट फेलियर। आप में इनमें से किसी बंदे को सक्सेसफुल होता नहीं देखते, किसी बंदे को कभी नहीं देखेंगे वो डिफेंस में घर बना रहे, अनलेस उसका बाप छोड़ के गया हो। तो जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर का पाथ है, दिस गारंटीज यू कि आप हर साल एक डिफेंस में नया घर बना सकते। ठीक तो है, सर आपको नहीं ये लगता अगर आपको हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं सर, उनमें से कुछ गूगल में चले भी जाते हैं, तो बाकी जो रह जाते हैं किसी ना किसी एबिलिटी की वजह से या किसी लैग की वजह से, तो उनको वो अपना करियर किस तरह पे डेवलप करें? उनको तो फिर फ्रीलांसिंग करनी ही पड़ेगी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं से घर तो सवाल चलाना ही ही है पैदा अपना। नहीं होता। जो बंदा, जिस बंदे को बोलना आता है, चलना आता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गूगल में ना जा सके। गूगल में, अमेजोन में जॉब ज्यादा है, बंदे कम है। आपको पता है अमेजोन हर साल 5 लाख बंदा रखता है। अमेजोन अफ्रीका भी जाता है लोगों को हायर करने के लिए। तो दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि आपको चीज आती है और आप वो रखेगा कोई नहीं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल जॉब ऑप्शन आ जाती है। गूगल मीन दुनिया की टॉप 10 कंपनीज। गूगल नहीं रखेगी, अमेजोन रख लेगी, अमेजोन नहीं रखेगी, फेसबुक रख लेगी, फेसबुक नहीं रखेगी, एप्पल रख लेगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट रख लेगी, नहीं तो सेल्स फोर्स रख लेगी, ओरेकल रख लेगी, इंटेल रख लेगी। दुनिया में जॉब्स ही बहुत ज्यादा है। ये आपको किसी ने गलत बताया है। देखें, दुनिया की 50% दौलत है इन कंपनीज के पास, नेक्स्ट 30% है टीयर 2 के पास। फ्रीलांसिंग प्लस डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमीज पाकिस्तान इंक्लूडेड, ये लेस देन 1% है, और इसमें कम्पीट लोग हैं 99%। तो देर इज नॉट एनफ मीट ऑन द बोन। तो अगर आपने किसी को गरीब रखना है, किसी कंट्री को गरीब रखना है, तो उसे फ्रीलांसिंग पे लगा दें। एग्जाम्पल है पाकिस्तान। हमने पूरी की पूरी यूथ का कैरियर का सत्यानाश कर, पूरी की पूरी एक ऐसी कौम बना दी जो $5 पर डे पे लड़ रही है। तो फ्रीलांसिंग में कभी भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आएगा जो 4 लोग, जिसके लिए 4 लोग चाहिए। ये छोटे छोटे नॉन सीरियस किस्म के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें सैलरी भी कम होती है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, तो यस भाई सर। जिस तरह हमारे जितने स्टूडेंट्स ने इस साल अप्लाई की है पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें पाकिस्तान में पिछले 75 ईयर्स में कभी किसी ने अप्लाई नहीं था किया फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। सब कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें फुल ब्राइट है, रसमस मंदिस है, HEC के हैं। हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट पिछले 4 साल से जा रहे हैं। तो हमारे जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उन सबका हो जाता है जी सर। $2000 महीने का स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को कैरियर पाथ बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने पहले गूगल की तैयारी करनी है पहले 6 सेमेस्टर में, और उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चले जाना। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जिन साथियों को नहीं पता, हमारे जितने अभी तक स्टूडेंट्स गए हैं वो सब टॉप कर रहे हैं अमेरिका में। उन्होंने पाकिस्तान में कभी ड्रॉप नहीं था किया। तो इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो इसी तरह जिस तरह, अच्छा अभी सोचे आप, ये लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये चीजें इतनी गलत हैं तो पाकिस्तान में प्रमोट क्यों जाती हैं फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप। इसकी रीजन ये है कि ये जो बंदा नाकाम होता है ना, तो वो अपने पैरामीटर्स वो ढूंढ के लाएगा जो मेजरेबल नहीं है। तो फ्रीलांसिंग से हमारी इंस्टीट्यूशंस की स्पेस सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है कि जी हमारे तो स्टूडेंट फ्रीलांसिंग करते हैं माशाल्लाह, वो रात को सारी रात जाके महीने का $1000 बना रहे हैं। उन्होंने
कई स्टूडेंट हैं वो एक एक रात में $1000 कमा लेते हैं। देयर इज नो नथिंग टू मेजर, राइट। इसी तरह स्टार्टअप में नथिंग टू मेजर। तो स्टार्टअप में दुनिया की इवन सिलिकॉन वैली में इस टाइम 99% कंपनीज फेल होती है। तो इससे फेस सेविंग बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप तब भी कह सकते हैं मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, और अगर आपको काफी कुछ आता आप तब भी कह सकते हैं मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ। तो ये रीजन है। लेकिन अगर हम ये क्राइटेरिया रख दें, जिस तरह टीयर 1 यूनिवर्सिटीज जो है, क्योंकि दुनिया में टैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे भी जो टीयर 1 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें दुनिया का टॉप रेंज आता है। और गूगल, एप्पल वगैरह टीयर 1 यूनिवर्सिटी से हायर करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया होना चाहिए टीयर 1 यूनिवर्सिटी की सक्सेस का, कि आपके कितने एवरेज स्टूडेंट टीयर 1 कंपनीज में गए हैं। आप ये क्राइटेरिया रख के देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस जो है वो 0 से ऊपर नहीं। एंड दिस मैचेस विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री आल्सो, पाकिस्तान की। इसीलिए पाकिस्तान फेल हो रहा है, क्योंकि भाई इन कंपनीज के पास ही दुनिया की सारी दौलत, अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो यू स्टैंड नोवेयर। ये बात क्लियर हो गई सबको? और सर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट्स को यहाँ यस इस सर। तरह गाइड भी नहीं किया जाता कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बताया जाए कि इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाए या इनमें पार्टिसिपेट किया जाए। यहाँ तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर को पता ही ये नहीं होता है कॉम्पिटिशन होते ये भी हैं। एग्जैक्टली क्या है, और ये यूनिवर्सिटीज जान के नहीं बताती। इसीलिए हाईकोर्ट गुरु शुरू किया गया है, ताकि ये अवेयरनेस जाए। हम अपने स्टूडेंट्स को हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में भेजते हैं, तो जब 4 साल की डिग्री खत्म होती है उसके सीवी पे 40 प्रोजेक्ट होते हैं, और वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक को उठा के उसको थोड़ी सा एक्सटेंड करके उसे FYP बना देता है, तो उसका FYP 1 हफ्ते में हो जाता है, राइट। उसके 100-150 दोस्त भी होते हैं इंटरनेशनल फेयर। तो यस, वी आर ट्राइंग टू चेंज द ट्रेंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर हम USA क्यों चूज करते हैं? हम ऑस्ट्रेलिया भी चूज कर सकते हैं, कनाडा भी, लाइक अदर कंट्रीज इन यूरोप। व्हाई USA ऑलवेज? क्योंकि बाकी जितने कंट्रीज आपने बताए हैं वहां के भी सारे लोग लाइन बना के यूएस से आने के लिए खड़े हैं। तो USA में सैलरी सबसे ज्यादा है। यूरोप में जो सैलरी है आपकी, आप वहाँ 1 बेडरूम में रहेंगे, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में, और आपकी सेविंग इतनी होगी कि आप पाकिस्तान की टिकट लेके एक दफा पाकिस्तान चक्कर लगा लो बस, और आपके पाकिस्तान में घर का खर्चा चल रहा हो बस। लाहौर में नॉर्मल अंदरूनी शहर में कहीं भी आप रह रहे हो, आपकी फैमिली। तो अमेरिका में जो सैलरी है वो यूरोप से बहुत ज्यादा है, 5 टाइम 10 टाइम्स 50 टाइम्स। इसलिए USA शुड बी प्रेफर्ड। अगर आपने दुनिया पे रूल करना है तो आपके यंगस्टर्स को US से आना चाहिए। ठीक है, बाकी कंट्रीज आप जा सकते हैं, अगर USA में नहीं लग लग रही फिर बंदा दूसरे कंट्री में चला जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शुड बी US। सर आई थिंक अगर हमने दुनिया को लीड करना तो सर हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने तौर पर एक बिजनेस स्टार्ट कर लें सर, बजाय इनकी किसी की जगह जाके एम्प्लॉयमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज पाथ टू अल्टीमेट फेलियर। इंसान की पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में दुनिया को वो नेशन लीड करती है जिसके सबसे ज्यादा नौजवान होते हैं उस वक्त की सुपर पावर के अंदर। जब यूरोप ऊपर आया तो यूरोप क्यों ऊपर आया? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में उसके बहुत ज्यादा, ऑटोमन एम्पायर से पहले ये जो है आपका जो टर्की है, इसमें बहुत ज्यादा यूरोप के नौजवान थे। तो जब वो टूटा है और ऑटोमन एम्पायर आई है तो ये सब लोग यूरोप में गए हैं और ये यूरोप को ऊपर ले गए हैं। इंडिया कैसे सुपर पावर बना है? इंडिया में कौन सी प्रोडक्ट है? कोई भी नहीं। इंडिया इसलिए सुपर पावर बना कि इंडिया के USA में बहुत स्टूडेंट्स, चाइना भी इसीलिए सुपर पावर बना है। द ओनली वे टू सक्सेस, मैं अगेन कहता हूँ, सक्सेस का वाहिद तरीका ये है कि आप यहाँ पे आए और इतने ज्यादा आए कि आप सीख लें, फिर आप वापस पाकिस्तान जाएंगे तो यू कैन बी प्रोडक्टिव। पाकिस्तान में भी जितनी आपकी IT इंडस्ट्री है वो सब की सब एडवांस कंट्री से वापस जाकर लोगों ने लगाई है। तो भाई ख्वाब में अपने तौर पे प्रोडक्ट बनाने से कोई चीज नहीं बिकती। दुनिया की जो 32 प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनमें से 27 अमेरिका में है और बाकी 5 भी डाई कर रही, मर रही हैं। नोकिया अमेरिका से बाहर थी, आपने देख लिया क्या हुआ। LG अमेरिका से बाहर थी, आपने देख लिया क्या हुआ। सोनी अमेरिका नहीं थी, आपने देख लिया क्या हुआ। तो यू कैन नॉट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट इन द वर्ल्ड इफ यू आर नॉट इन द US।
तो ये हमें गलत फहमी दी जाती है, ये हमें मिसगाइड किया जाता है जब हमें कहा जाता है कि हम कोई पाकिस्तान से प्रोडक्ट बना के चला लेंगे, भाई कोई नहीं लेगा। देयर आर लॉट ऑफ रीजन। जब आप आएंगे यहाँ पे मेरी तरह 10-12 साल गुजारेंगे दुनिया के टॉप टैलेंटेड लोगों में, आप $1 बिलियन चीजें बनती हुई देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार ये चीजें भी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। सर महेश अंबानी सर जो इंडिया के सर, उनकी कंपनीज अमेरिका में तो नहीं है सर, लेकिन वो एक सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहे हैं। ओ भाई सक्सेसफुल कंपनी तो मेरे गांव में जो आलू छोले लगाता है ना उसकी भी दुकान बहुत चलती है। इंडिया महेश अंबानी की वजह से नहीं बना, इंडिया हाईटेक की वजह से बना है। कुछ चीजें होती है जो हाईटेक होती है, कुछ चीजें होती है जो जस्ट बिजनेस रन कर रही होती है। तो जो आपका स्टील है ये हाईटेक नहीं है, ठीक है। इंडिया की जो वर्थ ऊपर आई है वो महेश अंबानी की वजह से बिल्कुल नहीं आई, वो बेंगलोर की वजह से आई। और महेश अंबानी एक ही है, लेकिन इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोड़ों हैं ये यूएसए के लेवल के। और ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप। चलो जी नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, सॉरी मैम मैं आपका टाइम ले गया हूँ। तो लेकिन ये चीजें डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को क्लियर हो कि करना क्या लाइफ। कुछ लोग आप में से बहुत कन्विंस हो शुक्रिया सर जाएंगे, आपकी गाइडेंस का। हाँ कुछ लोग आप में से कन्विंस हो जाएंगे और कुछ लोग ये कहा करेंगे यार मुझे किसी ने बताई थी बात लेकिन मुझे समझ नहीं थी आई, और आप समझ आ गई। सही है जी, ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी।